गोपाल भाई बड़का दिल वाला है। अपने पिता की मृत्यु के बाद भोला की देखभाल करने का वादा निभा रहा है। और देखा जाए तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में वो तो भूखा शेर बना हुआ है, लेकिन अपने भाई का ख्याल रख रहा है। जैसे कि वो सोच रहा हो, गिलास आधा भरा है, लेकिन मतलब क्या है, क्योंकि अंदर कोई जूस नहीं है। अब गोपाल ने सोचा कि वो भोला को छोड़कर खुद की मस्ती में चला जाए, लेकिन उसके दिल में भाई के प्रति ऐसा प्यार है, जैसे दो चॉकलेट के टुकड़े आपस में लिपटी हुई है। वो खुद को अंदर से जगड़ते हुए सुन सकता है, क्या करूं? भोलाजी को अकेला छोड़ दूं या फिर अपना चॉकलेटी प्यार दिखाऊं? भोला, जो अंधा है, भाई की नीयत को समझ नहीं पा रहा। वो अपने भाई का इंतजार कर रहा है, जैसे कोई बच्चों का कार्टून देखने की उम्मीद में बैठा हो। वो सोचता है, भाई देर क्यों कर रहा है? क्या वो मुझे भौहे बनाकर देखने आया है? और फिर भोलाजी ने उस पेड़ के पत्तों को तोड़ा, जो किसी जादुई पेड़ से कम नहीं था। जानवरों की अजीब बातें सुनने को मिलीं कि अंधे आदमी की आंखें ठीक हो जाएंगी। अब वो तो जैसे ये सुनकर भोलाजी खुशी से गाने लगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी? भोलाजी ने पेड़ के रस से अपनी आंखें ठीक कीं। जैसे किसी ने देखा हो कि आंखों का जादू चल गया। सभी जानवर एकत्र होकर शेर को खबर देने गए, और भोलाजी तो खुशी में जैसे झूमने लगे। क्या बात है, आज तो मुझे फिल्म का हीरो बना दिया। भोलाजी की यात्रा ने उन्हें एक गांव में पहुंचाया, जहां सारे लोग परेशान थे, जैसे कोई बुरा सपना हो। उन्होंने गांव वालों को सलाह देने की सोची, जैसे वो कोई मशहूर स्टीरियोटाइप डॉक्टर हों। सबकी परेशानियां सुनकर वो बोले, अरे भाई, क्या तुम लोगों ने चाय पी है या नहीं? अब तो भोलाजी ने सर्प देवता से भी गुहार लगाई, बस भाई, इस गांव के लोगों को उनकी गलती के लिए सजा मत दो। अब सर्प देवता भी शायद सोच रहे थे, कितना अच्छा भाई है ये, चलो आज इसे कामयाबी दे देते हैं। और फिर उस नेक दिलता की वजह से गांव का श्राप खत्म हो गया। भोलाजी ने राजकुमारी का इलाज करने का दावा किया। अब तो सभी चिकित्सक एकदम हताश हो गए थे, जैसे उनका वाईफाई चले गया हो। गांव के लोग परेशान थे, सबको उम्मीद थी कि राजकुमारी फिर से सही हो जाएगी। चलो भाई, कोई जादू करे ताकि राजकुमारी की बीमारी भी फुटबॉल मैच की तरह चली जाए। भोलाजी ने एक पेड़ के रहस्य का खुलासा किया, जो कि किसी रहस्यमय किताब का पन्ना निकला। उन्होंने बताया कि कैसे राजकुमारी की बीमारी का इलाज संभव है। और ये सब गांव वालों के लिए भी बड़ा फायदेमंद था। अब तो सभी ने सोचा, क्या ये पेड़ हरी मिर्च का है या फिर कोई जादुई जड़ी बूटी? लेकिन गांव के लोगों पर एक श्राप था जो उन्हें हंचबैक बना देता। ट्रेन में चढ़ना हो तो ये तो बुरा हाल है। भोलाजी ने सोचा कि इस श्राप को तोड़ने के लिए एक खास उपाय है, जो राजकुमारी की मदद से ही संभव है। अब तो सबने कहा, राजकुमारी, तुम ही हो हमारी आखिरी उम्मीद, वरना हम तो बस हंसते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, ये कहानी है गोपाल और भोला की, जो हमें यह बताती है कि भाईचारा और प्यार सबसे बड़ी ताकत है। अब तो गिलास का जूस डलवाने के लिए बस पेड़ के नीचे बैठना है। कौन जाने कौन सा जादू दिख जाए। और इस पर हमें याद रखना है कि दया और भाईचारे का फल हमेशा मीठा होता है, जैसे कि चॉकलेट। अब ये कहानी सुनकर आप सबकी हंसी और मुस्कान बनी रहे।